हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आज हम लोग एक साड़ी को पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। आज उसी के आगे हम लोग साड़ी में पढ़ेंगे। साड़ी में हम लोग बेसिक कंसेप्ट उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे साड़ी को उप साड़ी का उसके सखंड के बारे में। तो ये होता क्या, साड़ी को उप साड़ी का और सखंड होता गया। तो यहाँ से साड़ी का उपसारणी और सखंड या इसी को हम लोग बोलते हैं सगुणन खंड। सखंड या सगुणन खंड। यहाँ से क्या होता है कि साड़ी का उपसाड़ी और यहाँ से उसका क्या होता है सखंड क्या होता है। तो यहाँ से इसके बारे में हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ से ये उपसाड़ी होता क्या है, तो पहले हम लोग इसके बारे में यहाँ से जान लेते हैं। पहला यहाँ से पॉइंट आपका साड़ी का उपसाड़ी। तो यहाँ से उपसाड़ी होता क्या है, नाम से ही आपको डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो माइनर होता है ये क्या होता है उपसाड़ी। अर्थात कोई साड़ी दिया गया है तो उसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसके द्वारा प्राप्त साड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उपसाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ से आपसे क्या है साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त अवयवों द्वारा प्राप्त साड़ी दिए गए साड़ी का उपसाड़ी कहलाता है। कोई भी आपको साड़ी दिया गया है उसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को छोड़ने के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचते हैं उसके द्वारा एक जो न्यू साड़ी बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उपसाड़ी बोलते हैं। जैसे यहाँ से एग्जांपल में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको ये कोई साड़ी दे दिया गया, यहाँ से A11, A11, A12, A13 और यहाँ से A21, A22 और यहाँ से A23, यहाँ से A31, A32 और यहाँ से A33। यहाँ से क्या 3+3 का साड़ी के क्या किया गया है, दिया गया है। यदि इसमें आपसे मैं उस साड़ी के क्या निकाल कर दिखाता हूँ। उस साड़ी के यहाँ से आपसे जैसे मैं यहाँ से पूछ लिया इस एलिमेंट का A11 का उपसाड़ी। यहाँ से A11 का उपसाड़ी की तरफ से बात कर लिया जाए तो A11 को मैं क्या बोला, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो और कॉलम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो शेष एलिमेंट बचते हैं उसके द्वारा प्राप्त साड़ी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, उपसाड़ी बोलते हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ से हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ से यही बचने वाला है A21 और यहाँ से क्या बचेगा इस साड़ी के तो यहाँ से इस साड़ी यहाँ से क्या A21 इसे छोड़ने के बाद ये क्या बचेगा, यहाँ से A22 और यहाँ से क्या बचेगा A23 और यहाँ से A32 और यहाँ से क्या बचेगा A3 और क्या बचने वाला है 3 बचने वाला है। इसी प्रकार आपसे दूसरे एलिमेंट को मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ। यहाँ से A12 का उपसाड़ी ज्ञात कीजिए। इसका A12 का उपसाड़ी की बात कर ले A12 क्या इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो शेष एलिमेंट बचेंगे उसके द्वारा जो हम लोग का साड़ी बनेगा वही क्या बोला जाएगा, इसका उपसाड़ी बोला जाएगा। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से क्या बचने वाला है A21 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा A23 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा A31 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा A33 बचेगा। इसी प्रकार डाटा कर आपसे मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ कि यहाँ से जो लास्ट में नवा एलिमेंट यहाँ से A33 का उपसाड़ी। यहाँ से A33 का उपसाड़ी की यदि बात कर लें तो इसके रो कॉलम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, ए एलिमेंट बचने वाला है।
तो एलिमेंट क्या क्या बचने वाले यहाँ से A11 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा A12 बचेगा, A21 बचेगा और A2 और क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये सब जो हम लोग को निकल रहे हैं ये क्या होते हैं, इस साड़ी की क्या बोले जाते हैं, उप साड़ी बोले जाते हैं। उप साड़ी क्या निकलते हैं, इसी साड़ी से निकले होते हैं। यहाँ से उस साड़ी का मतलब भी क्या होता है कि यदि कोई आपको साड़ी दिया गया है तो उसके हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसे जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो कॉलम को छोड़ने के बाद जो हम लोग के पास एलिमेंट बचते हैं उसके द्वारा जो साड़ी बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उप साड़ी बोलते हैं। आगे हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं इसका सखंड या सगुणनखंड। तो यहाँ से सखंड या सगुणनखंड क्या होता है, ये सब एलिमेंट जो होते हैं उन सबको क्या होता है साइन ए, यदि हम लोग केवल उस जो उपसाड़ी निकला हुआ है यदि केवल इस एलिमेंट का यदि साइन लगा देते हैं अर्थात चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हम लोग का सखंड बन जाता है। जैसे यहाँ से हम लोग आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ से यदि सखंड की भी बात कर लें तो यहाँ से जो यदि आपको मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ से A11 और यहाँ से क्या दिया गया है A12 और यहाँ से A13 और यहाँ से A21 A22 यहाँ से A23 और यहाँ से क्या A31 A32 और यहाँ से क्या A33। यहाँ से उप साड़ी जैसे निकालते बस केवल इन एलिमेंटों का यदि केवल चिन्ह लगा देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, सखंड निकल जाता है। अब पता है सबका एलिमेंट क्या होता है, इसका प्लस होता है माइनस होता है, यहाँ से क्या होता है प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस ये प्लस माइनस और ये क्या होता है प्लस होता है। यहाँ से यदि सखंड की यदि बात कर लेते हैं तो यदि किसी भी एलिमेंट जैसे यहाँ से आपसे बोल देता हूँ सखंड, यहाँ से सखंड या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सगुणनखंड बोलते हैं, सगुणनखंड। यहाँ सगुणनखंड यदि इसकी बात कर लेते हैं यहाँ से आगे तो यहाँ जैसे आपसे मैं बोला यहाँ से A11 का सखंड ज्ञात कीजिए तो आज मैं बोला कि केवल क्या कर देते हैं इस एलिमेंट का चिन्ह लगा लेते हैं और उप साड़ी लिख देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, हम लोग का उसका सखंड निकल जाता है। यहाँ से A11 की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्या लिख देते हैं, पहले तो इसका सिंबल लिख देते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है प्लस होता है और यहाँ से क्या लिख देते हैं उप साड़ी लिख देते हैं। तो उप साड़ी क्या है इसे छोड़ देना, यहाँ से क्या बचेगा A22 बचेगा और यहाँ से A23 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा A32 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा A3 और क्या बचेगा A3 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से दूसरा आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि A12 का ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका सखंड ज्ञात करेंगे। A12 का एक लाइन में लिख देता हूँ का सखंड। यहाँ से सखंड यदि बात कर लेते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा सखंड, तो पहले इसका क्या लिख देंगे सिंबल लिख देंगे। तो इसका सिंबल यहाँ से क्या है माइनस है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस लगने पर इसका क्या है उप साड़ी। तो A12 को इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा A21 बचेगा और यहाँ से A23 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा A31 बचेगा और यहाँ से A3 और कितना बचेगा 3 बचेगा। इसी के बाद डाट डाट करके आपसे मैं ये पूछ लेता हूँ अगला कि यहाँ से जो 9 एलिमेंट है इसे यदि आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ से A33 का सखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसके यदि सखंड की यदि बात कर लेते हैं तो इसका क्या लिखेंगे सिंबल लिखेंगे, तो यहाँ से क्या प्लस और इंटू क्या लिखेंगे ऊपर साड़ी लिखेंगे। तो उस साड़ी की यहाँ से यदि बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉलम और रो को छोड़ देंगे, यहाँ से A11 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा A12 और यहाँ से कितना बचेगा A21 और यहाँ से क्या बचेगा A22 बचेगा। तो ये क्या आ जाता है, ये क्या निकल जाता है यदि सिंबल के साथ इसके चिन्ह के साथ यदि निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है सखंड निकल जाता है। यदि चिन्ह हटा देते हैं तो केवल क्या निकल जाता है उसका उपसाड़ी निकल जाता है। यहाँ से यदि आप अनुमान लगा एक चीज देख रहे हैं कि यदि एलिमेंटों का यहाँ से रो कॉलम का यदि योग क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, रो कॉलम का यदि विषम संख्या आ रहा है तो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है और सम संख्या आ रहा है तो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से यदि आपसे एक लाइन में लिखवाना चाहता हूँ, ये फार्मूला जो बुक में दिया रहता है यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि यदि कोई यहाँ से दिया गया है यहाँ से सखंड बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -1 की पावर ये क्या आ जाएगा यहाँ से -1 में लिख दिया। यदि यहाँ से सम संख्या रहे जो भी यहाँ से दिया रहेगा सम संख्या रहेगा तो क्या देगा पॉजिटिव, यदि विषम संख्या रहेगा तो क्या देगा वो निगेटिव देगा। यहाँ से कितना आ जाएगा पावर है कितना आएगा n हो जाएगा और इनटू मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से उप साड़ी, यहाँ से क्या आ जाएगा उप साड़ी। तो ये क्या निकल जाएगा हम लोग का सखंड निकल जाएगा जो बुकों में क्या होता है फार्मूला यूज किया जाता है।
केवल बस यहाँ से क्या कर देना, आपको रख देना है। यदि दोनों का जो कि यहाँ से n क्या है, रो और कॉलम का योग है। यहाँ पर एक क्या आता है, n बराबर क्या होता है, रो प्लस एक कॉलम का क्या होता है, यहाँ से योग होता है। बस इसी जगह रखेंगे और क्या हो जाएगा, बन जाएगा हम लोग का सेकंड। तो आपको याद नहीं रखना होता है, केवल ध्यान रखना होता है यदि दोनों का जो यदि क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है निगेटिव, सम संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उस साइड लिख देंगे, क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का सेकंड निकल जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी सारणी का हम लोग क्या करते हैं, सखंड ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन से आपको मैं दिखाता हूँ, फिर खत्म कर देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ ध्यान से। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन है जिससे यहाँ से मैं लिख दिया 1 3 4 6 2 1 3 4 1। यहाँ से इस साड़ी का इतिहास में पूछे, साड़ी का सखंड तथा सखंड ज्ञात कर लेते, उस साड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आज मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ से 1 2 2 का सखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 2 2 का सखंड ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने बोला था यदि आपको याद हो तो सखंड के दोनों को जो सम संख्या है तो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद क्या जाएगा, उप साड़ी का जाएगा। यहाँ से उस साड़ी 2 क्रॉस 2 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। यहाँ से क्या बचने वाला है, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस सॉल्व करने का तरीका तो याद ही होगा आपको। यहाँ से कितना 4 पे 12 अर्थात कितना आएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। इसी को एक मैं और ज्ञात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से A32 का सखंड ज्ञात कीजिए। A32 का सखंड, तो पहले दोनों का जो क्या है, विषम संख्या क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिख लेंगे, इसका हम लोग ऊपर साड़ी लिखेंगे। तो A32 का मतलब क्या, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। साल को 1 माइनस 24 कितना बन जाएगा, यहाँ से माइनस का 23। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका एलिमेंट यहाँ से निकालते हैं, सखंड इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है, बस इसका सिंबल। यदि माइनस इसे सॉल्व करने पहले से आ रहा है, यदि माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्लस माइनस ये क्या होता है, उस एलिमेंट का चिन्ह होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। यदि अंदर से आकर माइनस क्या करेगा, इसे प्लस कर देगा तो प्लस हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे सखंडज अवयव। फिर से सारणी पढ़ते पढ़ते हम लोग सखंडज अवयव में चले आए। यहाँ से हम लोग का टॉपिक होगा सखंडज अवयव। सखंडज अवयव, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस सखंडज अवयव होता क्या है, सखंडज अवयव बस अब एक वर्ड में आप ध्यान रखना। पहला काम तो ये कैसा रहेगा, अवयव वर्गावयव रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बात हो रही है सखंडज अवयव की बात हो रही है, इसमें क्या है, ये क्या रहेगा, वर्गावयव रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखना है, सखंडज अवयव होता है क्या है, यदि कोई सारणी दिया गया है तो उसके सखंडों द्वारा निर्मित अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मित जो अवयव बनेगा उसके ट्रांसपोज यदि हम लोग कर देंगे तो जो हम लोग को मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडज अवयव बोलते हैं। यहाँ से यदि किसी अवयव के सखंडों द्वारा, सखंडों या सगुणनखंड दोनों, सखंडों द्वारा निर्मित अवयव के परिवर्त अवयव को दिए गए अवयव का सखंडज अवयव कहते हैं, सखंडज अवयव कहते हैं, जिसे एडीजे ऑफ ए टू जेड एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, उसे डिनोट करने का क्या होता है, तरीका होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, उसे डिनोट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ आगे और बातें करते हैं आपसे। जैसे
यहाँ से सेकंड अभी आपको मैं निकालना तो बता ही चुका हूँ और ट्रांसपोज आगे आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ। यहाँ से क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं, एक कोई यहाँ से मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जैसे मैं लिख लेता हूँ A11 A12 A21 और यहाँ से क्या A22। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, पहला का उसमें क्या बोला, इसके सखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडश आव्यूह बोलते हैं। यहाँ से पहला काम क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका सखंड निकाल लेते हैं। यहाँ से पहला काम क्या कर लेते हैं, हम लोग सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सारणिक में कन्वर्ट हो जाएगा तभी तो सखंड निकाल पाएंगे। A11 यहाँ से क्या A12 A21 और यहाँ से क्या A22। यहाँ से डायरेक्ट में क्यों लिख दिया, क्योंकि क्या हमेशा क्या होगा, वर्ग आव्यूह का ही क्या निकलता है, सखंडज आव्यूह निकलता है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सारणिक ए का सखंड या क्या बोलते हैं, सगुणन खंड बोलते हैं। तो यहाँ से कहाँ तक है, A11 से लेकर क्या A22 है। यहाँ से निकाल लेते हैं एक एक कर। यहाँ से मैं बोलता हूँ A11 का सखंड, A11 का सखंड की यदि बात कर लेते हैं तो पहला काम इसका चिन्ह लिखेंगे, फिर उपसारणिक लिखेंगे। तो दोनों का योग सम संख्या क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और A11 का मतलब क्या है, इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो फिर क्या बचेगा, A22 उपसारणिक वही बचेगा। तो यहाँ से उससे क्या लिख रहा है, सारणिक में तो अकेला सिंगल एक ही एलिमेंट है। इसी का यहाँ से क्या लिख लेता हूँ, A12 का सखंड, यहाँ से कितना आएगा, पहले तो इसका साइन, दोनों का योग विषम संख्या नेगेटिव आएगा। A12 पहला पक्ष दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, A21 बचेगा, यहाँ से कितना A21। फिर यहाँ से इसी प्रकार यहाँ से मैं लिख लेता हूँ A, और यहाँ से कितना है 21 का सखंड, यहाँ से कितना हो जाएगा, A21 का मतलब पहला इसका सिंबल लिखना, दोनों का योग क्या यहाँ से दिख रहा है, विषम संख्या नेगेटिव आएगा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ से A1 और क्या बचेगा 2 बचेगा। तो और यहाँ से चौथा एलिमेंट जो हम लोग का बचने वाला है A22 का सखंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों का योग सम संख्या है, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से क्या इसके कॉलम रो को क्या कर देंगे, हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से केवल क्या बचेगा A1 बचेगा। अब यहाँ से बोला कि सखंडों निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडश आव्यूह बोलते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, सारणिक ए के सखंडों द्वारा, सारणिक ए के सखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह, सखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह। यहाँ से इसके सखंडों द्वारा क्या कर लेते हैं, एक निर्मित आव्यूह बना लेते हैं। एक निर्मित, मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, एक निर्मित आव्यूह यहाँ से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। वो कौन सा आव्यूह, यहाँ से ये निर्मित आव्यूह, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, बी रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए बना लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, एलिमेंट लिखेंगे, ए क्या यहाँ से A22 ले जाएगा। अब इस पर ध्यान मत देना कि आर्डर है, अभी क्या बन गया, उसका एलिमेंट बन गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से A12 का यहाँ से क्या बन गया, माइनस हो गया A2 और क्या बच गया यहाँ से 1, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस हो गया A1 और कितना बन गया 2 बन गया, और यहाँ से कितना बन गया A1 और कितना बन गया, यहाँ से 1 बन गया। अब यहाँ से बोला था मैं कि इसके सखंडों निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडज आव्यूह बोलते हैं। यहाँ से परिवर्त जिसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से परिवर्तित करते हैं, और ये क्या होता है, बी का क्या यहाँ से परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ से इसे बात कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A22 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का A2 और यहाँ से कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस जाएगा A12 और यहाँ से कितना A1 और कितना आ जाएगा A12 और यहाँ से कितना बन जाएगा A1 और कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये जो हम लोग का प्राप्त होता है ये क्या हो जाएगा, उस दिए गए आव्यूह का क्या बोला जाएगा, सखंडज आव्यूह बोला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आव्यूह का सखंडज आव्यूह निकालते हैं। एक बार ध्यान रखना, 2 का मैट्रिक्स दिया गया तो आपको ट्रिक भी ऐसे काम कर जाएगा कि इसके जो विकर्ण के एलिमेंट है केवल चेंज हो गए हैं, और जो अदर है उसका साइन केवल क्या हो गया है, चेंज। यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, दिया गया आव्यूह
ए बराबर 1 0 0 0 0 साइन एक्स माइनस कास एक्स और यहाँ से कितना है साइन एक्स। इसका क्या निकालना हम लोग का एडजॉइंट निकालना है अर्थात सखंडा जाब्य निकालना है। यहाँ से क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेते हैं सोल्यूशन कर लेते हैं और सोल्यूशन करते हैं तो पहला काम आपको क्या है जो आव्यूह दिया गया उसे किस में कन्वर्ट कर लेना सारणिक में कन्वर्ट कर लेना। तो सारणिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ए बराबर ए क्या यहाँ से सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 0 और क्या 0 0 0 और यहाँ से कितना है साइन एक्स माइनस एक कितना है यहाँ से कास एक्स एक कितना है यहाँ से कास एक्स और यहाँ से कितना है साइन एक्स। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं इसका सखंड निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा सारणिक ए का सखंड सारणिक ए का सखंड यहाँ से बोल रहे कहाँ से है कहाँ तक A11 से लेकर ए क्या A33 है। एक एक एलिमेंट का हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं तो एक एक यहाँ से क्या कर लेते हैं A11 का सखंड डायरेक्ट में निकालना है यहाँ से। तो पहला काम दोनों का योग सम संख्या तो क्या आएगा पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं उप सारणिक लिख लेते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे यहाँ से कितना बचेगा साइन एक्स बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा ये माइनस का कास एक्स बचेगा और यहाँ से कास एक्स हो जाएगा और यहाँ से कितना बन जाएगा साइन और कितना बन जाएगा ये एक्स बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस पहले से होता है तो क्या प्लस का स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। दूसरा यहाँ से एलिमेंट की बात कर लेते हैं A12 तो A12 दोनों का जो क्या है विषम संख्या है तो क्या आएगा निगेटिव आएगा पहले से लगा लेते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं A12 और उस सारे इसका क्या पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे यहाँ से क्या बचेगा 0 बचेगा माइनस का कास एक्स बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 0 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा साइन एक्स बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। 0 प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से अगला इसी प्रकार यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं तीसरे एलिमेंट की यदि बात कर लेते हैं तो तीसरा एलिमेंट यहाँ से क्या A13 का सखंड तो पहले दोनों का जो सम संख्या क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और उप सारणिक यहाँ से A13 में पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे क्या है 0 साइन एक्स 0 और क्या बचेगा कास एक्स बचेगा। तो 0 एक कितना बचेगा यहाँ से साइन एक्स 0 और क्या बचेगा यहाँ से कास एक्स। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या A21 का सखंड तो दोनों का एक विषम संख्या क्या आ जाएगा यहाँ से निगेटिव आ जाएगा और उस सारणिक लिख लेते हैं तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे 0 0 कास एक्स और क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा 0 0 और क्या बचेगा कास एक्स और क्या बचेगा ये साइन एक्स। इसका भी आंसर कितना है यहाँ से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या A22 का सखंड की यदि बात कर लेते हैं दोनों का जो सम संख्या तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 और क्या बचेगा साइन एक्स। यहाँ से 1 0 0 और क्या बचेगा साइन एक्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना रहेगा यहाँ से साइन और कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स आ जाएगा। यहाँ से अगला बात कर लेते हैं तो अगला बात यहाँ से कितना A23 का दोनों का जो विषम संख्या क्या आएगा नेगेटिव पहले से आ जाएगा और यहाँ से कितना देगा दूसरा पंक्ति और यहाँ से दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे क्या बचेगा 1 0 0 और क्या बचेगा कास एक्स। यहाँ से क्या बचेगा 1 0 0 और क्या बचेगा कास और कितना बचेगा यहाँ से एक्स बचेगा। यहाँ से कितना आएगा आंसर माइनस का कितना आएगा कास और एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या कर लेते हैं A31 का दोनों का एक सम संख्या क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और यहाँ से क्या कर लेते हैं तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे 0 0 साइन एक्स और माइनस कास एक्स। यहाँ से 0 0 और यहाँ से कितना है साइन एक्स और माइनस का कितना यहाँ से कास एक्स। आंसर क्या आएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या आठवां एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ से A32 यहाँ से दोनों को एक विषम संख्या क्या आएगा यहाँ से निगेटिव आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा तीसरा पंक्ति और यहाँ से दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे क्या तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ से क्या 3 2 है तो यहाँ से क्या तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे 1 0 0 और क्या बचेगा माइनस कास से यहाँ से 1 0 ये क्या बचेगा यहाँ से 1 0 और यहाँ से क्या बचेगा 0 और माइनस का कास एक्स। माइनस कास एक्स आएगा माइनस पहले से है तो कितना आएगा प्लस का कितना है कास और कितना बन जाएगा ऐसे एक्स बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या कर लेते हैं आगे एलिमेंट निकालते हैं थोड़ा सा मैं निकालता हूँ यहाँ से
यहाँ से क्या जाएगा 1 एलिमेंट और यहाँ से 9 एलिमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। 9 एलिमेंट यहाँ से क्या A33 का सखंड, दोनों को एक सम संख्या पॉजिटिव आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा A33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या जाएगा, यहाँ से तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 sin x, तो 1 0 0 और क्या बचेगा sin x। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना है यहाँ से sin x। अब क्या होता है इसके सखंडों द्वारा ये क्या बना लेते हैं, अवयव बना लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा साड़ी के सखंडों द्वारा निर्मित अवयव उस अवयव को क्या कर लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं ए बी, ठीक है। ए है तो बी रख लेते हैं, यहाँ से बी बराबर यहाँ से क्या है सखंडों द्वारा निर्मित अवयव बना लेते हैं। यहाँ से क्या है एक एक एलिमेंट लिखते हैं, क्या 1 आया है, ये क्या यहाँ से 0 आया हुआ है, और यहाँ से कितना आया हुआ है ये 0 आया हुआ है, ये क्या यहाँ से 0 और यहाँ से कितना है sin x, और माइनस यहाँ से कितना है cos x, और यहाँ से कितना है 0 ये cos x, और यहाँ से जो आया ये क्या आया हुआ है यहाँ से sin और x आया हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, इसके सखंडों द्वारा निर्मित अवयव का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वही क्या हम लोग का निकल जाता है ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बी का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से कितना एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त अवयव। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, और यहाँ से कितना 0 ये कितना आ जाएगा sin x, और यहाँ से कितना माइनस का cos x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा ये cos x हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा sin और कितना बचेगा ये x बचेगा। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, ये दिए गए अवयव का क्या निकल जाएगा सखंडज अवयव निकल जाएगा। का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्या करते हैं इसे खत्म कर देते हैं। यहाँ से का क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब तक आप नोट कर लें। यहाँ से का क्वेश्चन और लिखते हैं। यहाँ से दिया गया अवयव ए बराबर -1 3 2 -5 -5 का क्या यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की यदि बात कर लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या यहाँ से इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। यहाँ से पहला काम क्या कर लेते हैं, इसे साढ़े में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा -1 3 2 और कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं साढ़े ए के सखंडों द्वारा सखंड या सगुणन खंड लिख लेते हैं। यहाँ से A11 से डॉट डॉट क्या A22 है, यहाँ से एक एक निकालते हैं। तो यहाँ से A11 की यदि बात कर लेते हैं तो दोनों को एक सम संख्या है तो क्या आएगा यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद क्या पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, कितना बचेगा माइनस का ये 5 बचेगा। मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। यहाँ से दूसरे की बात कर लेते हैं तो यहाँ से कितना A12, तो यहाँ से कितना दोनों को जो विषम संख्या क्या आएगा निगेटिव, और यहाँ से क्या है दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ से पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ से 2 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा -2, और यहाँ से क्या है अगला A21, दोनों का योग क्या है विषम संख्या निगेटिव आएगा, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, -3 आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट जो बचेगा A2 बचेगा। दोनों का योग क्या है सम संख्या क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे कितना -1, अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं साढ़े के सखंडों द्वारा निर्मित अवयव। यहाँ से निर्मित अवयव की यदि बात कर लेते हैं तो निर्मित अवयव कुछ भी बना लेते हैं। b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना है माइनस से कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, ये माइनस का 5 है, यहाँ से कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या निकाल लेते हैं बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज।
यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1 हो जाएगा। आज मैं बोला था कि विकर्ण के एलिमेंट को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं, और इसके साइन को चेंज कर लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, ये क्या आ जाता है उसका एडजॉइंट आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसके क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते हैं। यदि आप क्वेश्चन लगाते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं इस पर कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो हम लोग क्या करते हैं याद रख लेंगे तो क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहाँ से प्रॉपर्टी ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का प्रॉपर्टी ऑफ इस तरह लिख लेते हैं, सखंडज आव्यूह का गुणधर्म या प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ से ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी यहाँ से कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या यहाँ से बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की यदि बात कर लेते हैं तो क्या होता है यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी इंटू यहाँ से क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखना कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया है, और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया है, n क्रम का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, और यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में क्या कर रहा है पूछ रहा है, और यहाँ से क्या पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए आप क्या करना है ध्यान रखना कि यहाँ से क्या होता है ए पावर, यहाँ से ए पावर ए क्या होता है यहाँ से n-1, और ये क्या होता है मैट्रिक्स होता है। यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया n क्रम का मैट्रिक्स कोई दिया गया है तो तीसरी बात यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ से एक मैं और एडजॉइंट ऑफ ए लगा लेता हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा ए पावर, यहाँ से कितना आ जाएगा n-, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से आप ध्यान रखना, तीसरी चौथी प्रॉपर्टी यहाँ से यदि एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से दे दे, ये क्या दे दे साड़िक में दे दे, तो इसका जो वैल्यू होता है साड़िक ए पावर यहाँ से कितना होता है n-1 होता है। अगली बात यहाँ से ध्यान रखना, अगली बात ध्यान यहाँ से क्या रखना है आपको, पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया है, तो यहाँ से इसका क्या होता है साड़िक ए पावर यहाँ से n-1 क्या होता है यहाँ से होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ये प्रॉपर्टियों को याद रखते हैं, ये कभी कभी काम आते हैं वरना इसका क्या कोई यूज है नहीं। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन इस पर कोई नहीं दिया गया है, यदि आप इसे याद रख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा आने वाले टाइम में क्या आ जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप यहाँ से इसके स्क्वायर की यदि बात कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट दिया गया तो उस पर क्या करते हैं सखंडज नहीं निकालते हैं। इस पर क्या कर क्वेश्चन देखते हैं फिर इसे खत्म कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप याद रखेंगे तो आगे चलकर आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से आगे इसे लिख लेना आप ध्यान से। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको दे देगा यदि साड़िक ए बराबर यदि त्रिक्रम का अवयव जिसके साड़िक ए का वैल्यू है 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें यहाँ से पूछा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ से क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों का क्या है यहाँ से मॉड पूछा जा सकता है। यहाँ से पहला बात यहाँ से ध्यान रखना है कितने का सोल्यूशन करते हैं, और यहाँ से जो दिया गया है एडजॉइंट ऑफ ए साड़ी इसका क्या होता है ए पावर यहाँ से क्या होता है n-1 होता है। यहाँ से n-1 की यदि बात कर लेते हैं, यहाँ से n-1 हो गया, तो यहाँ से साड़िक ए, यहाँ से n क्या होता है कितने क्रम का मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ से n कितने क्रम का दिया गया, यहाँ से साड़िक ए पावर 3-1 और साड़िक ए पावर यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से साड़िक का वैल्यू कितना दिया गया 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर कितना यहाँ से 9 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। यहाँ से इसका जो वैल्यू होता है, अभी मैं आपको बता कर आया कि इसका जो वैल्यू होता है साढ़े ए पावर क्या होता है, n-1 कितना आता है, होल स्क्वायर होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, साढ़े ए पावर n कितना दिया गया है, 3 क्रम का दिया गया है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया है, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इन सब प्रॉपर्टियों पर आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, लगते हैं, जो कि क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन लगाते रहे, आपको कोई दिक्कत रहता है तो आप क्या करते हैं, उसे कमेंट करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करते रहें, शेयर करते अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट उन्हें मिलता रहे। अगले लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगा किसी भी सारणी का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इस सारणी विधि से। कोई भी आप विधि दिया गया तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जबकि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपको मैं लेक्चर पीछे ले चुका हूँ मैट्रिक्स में, और बता भी चुका हूँ। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे सारणी की सहायता से हम लोग कैसे निकालते हैं उसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।